जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है और आप जैसी सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी का लख लख शुक्राना, गुरु जी का हर चीज़ का शुक्राना, सुबह उठाने का शुक्राना, रात को सुलाने का शुक्राना, गुरु जी का हमें अच्छा खाना खिलाने का शुक्राना, रोजी रोटी देने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। तो संगत जी, इसी के साथ ही गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप गुरु जी के सत्संग में, गुरु जी के चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और गुरु जी के सत्संग को लाइक करना और कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। संगत जी, तो चलिए शुरू करते हैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग। सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना आज करना चाहूँगी इस चीज़ के लिए कि जो गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा। जिस दिन से गुरुजी ने अपनी संगत बनाया, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, उस दिन से गुरुजी ने मेरी लाइफ को बहुत बदला है। मेरे अंदर बहुत सुधार गुरुजी लेकर आए हैं। गुरुजी ने हमारे घर पे हमारे ऊपर बहुत उपकार किए हैं। हमारे घर की नेगेटिविटी को भी गुरुजी ने काफ़ी हद तक दूर किया है। तो संगत जी, गुरुजी ने मतलब इतना ज़्यादा हमें दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कहाँ। तो मेरे को इतनी ज़्यादा लाइफ की टेंशन होती थी कि कैसे मेरी लाइफ चलेगी, क्या होगा मेरी लाइफ में। लेकिन आज की डेट में मतलब ये नहीं कहूँगी कि टेंशन बिल्कुल नहीं है, टेंशन है बट थोड़ी सी कम है। तो संगत जी, अब मैं गुरु जी का शुक्राना आपको सुनाना चाहूँगी कि मैं आज गुरु जी का शुक्राना करने आप लोगों के सामने आई हूँ। तो आज मैं गुरु जी के बारे में क्या बात कहना चाहूँगी। संगत जी देखिए, गुरु जी का शुक्राना आज मैं इस चीज़ का करना चाहूँगी कि अगर हम कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे घर पे नहीं है, गुरुजी हमारी नहीं सुनते, गुरुजी विराजमान नहीं है हमारे मंदिर में, तो ये कहना हमारा कहीं ना कहीं गलत होता है संगत जी। क्योंकि गुरुजी हमेशा हमारे घर के मंदिर में विराजमान होते हैं। गुरुजी हमें सिर्फ दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हमारी सारी चीज़ें सुनते हैं, हर चीज़ को महसूस करते हैं और कभी कभी हमें अपनी प्रेजेंट को फील भी करवाते हैं। चाहे वो हम रो पड़ते हैं उस जरिए, चाहे वो हमें उनकी फ्रेगनेंस आती है उस जरिए, या चाहे कभी हमें एक हल्का सा परछावा सा लगता है उस जरिए, तो हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी कहीं ना कहीं हमारे घर पे हैं। संगत जी देखिए, इसी से रिलेटेड आपको एक बात बताती हूँ। आज एक दिन संडे का दिन था, मतलब शायद 1-2 महीने पहले की बात है। मैं गुरुजी से नई नई जुड़ी तो फिलहाल मैं गुरुजी से बहुत टाइम पहले से हुई हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था उस टाइम गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। लेकिन ये चीज़ की बात मुझे नहीं पता थी, मुझे अब आके ये चीज़ पता चली है। तो संगत जी, गुरुजी से मैं नई नई जुड़ी थी, संडे का दिन था। उस दिन क्या हुआ, मैं अपने बेटे को पढ़ा रही थी। मेरे हस्बैंड अंकल जी घर पे नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे। तो मैंने उसको पढ़ने के लिए बोला और मैंने उसे बोला, मैंने कहा चलो मैं तुम्हारा स्कूल का बैग लेकर आती हूँ और यहाँ पर बैठ जाओ, मैं अभी स्टडी करवा रही हूँ। तो उसने बोला ठीक है। तो संगत जी, मैं अंदर मंदिर वाले रूम में आई, मतलब हमने एक अलग से रूम बना रखा है जो सिर्फ मंदिर का है, उसमें भगवान जी का मंदिर है और गुरु जी का स्थान है। तो मैं उस रूम में आई उसका बैग लेने के लिए। तो जैसे ही मैंने बैग लेने के लिए उस रूम में एंटर किया, तो संगत जी, जहाँ मैंने गुरु जी का जल प्रसाद रखा हुआ है वो मुझे हिलने की आवाज़ आई। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने जल प्रसाद के ऊपर से प्लेट को हटाया है, बिल्कुल वही आवाज़ थी। तो जैसे मैं एंटर हुई वो आवाज़ बंद हो गई। तो मैं एकदम से बाहर आ गई, मैं उस कमरे के अंदर एंटर नहीं हुई, मैं एकदम से बाहर आ गई क्योंकि मुझे ये लगा कि गुरुजी जल प्रसाद पीने आए थे और मैं गलत टाइम पे आ गई। तो इसलिए मैं बाहर चली गई। मैंने यही गुरुजी से माफ़ी मांगी कि गुरुजी मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था आप जल प्रसाद पीने के लिए आए हो। और उसी टाइम पे मैंने मंदिर के अंदर एंटर कर दिया। तो संगत जी, इस चीज़ के लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी हमारे मंदिर में विराजमान रहते हैं। गुरुजी हमारे घर के मंदिर में हैं। मेरे ही क्या, हमारी जैसी बहुत सी संगत हैं जिनके घर के अंदर गुरुजी विराजमान है, जिनके घर के मंदिर में गुरुजी विराजमान है।
और जब मेरे पास गुरुजी का सबसे बड़े वाला स्वरूप आया था ना संगत जी, वो मेरी सिस्टर के पास आया था बड़े मंदिर से, क्योंकि मेरी सिस्टर की जो ननंद हैं वो हर फ्राइडे बड़े मंदिर बस लेकर जाती हैं फ्री सेवा में। तो वो उनकी जान पहचान है बड़े मंदिर में, तो बड़े मंदिर से वो बड़ा सा स्वरूप लेके आई थी गुरुजी का, तो उन्होंने मेरी सिस्टर को दे दिया था। तो मेरी सिस्टर ने बोला था कि मेरे पास मतलब इतना स्पेस नहीं है, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं गुरुजी के स्वरूप को लगा पाऊँ, तो उसने बोला कि गुरुजी का स्वरूप आप ले लो। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे दे दो, गुरुजी का स्वरूप मैं लगा लूँगी। तो संगत जी वो गुरुजी का जब वो मेरी ये बात ही चल रही थी अपनी सिस्टर से, तो उतने में ही गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता है कि मेरा जो स्वरूप तेरे घर आएगा तो उसको मेन एंट्रेंस पे लगाइयो। तो मैं सोच में पड़ गई कि मैं कौन सी एंट्रेंस पे लगाऊं। फिर मुझे जस्ट डोर के सामने एक वॉल दिखी, वहाँ पे हमने पहले कुछ और लगाया हुआ था, उसको हटाकर मैंने गुरुजी का स्वरूप वहाँ पर लगा दिया है अपने घर में। तो अब जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ या कहीं पे भी मुझे जाना होता है तो गुरुजी मेन एंट्रेंस पे बैठे हैं। मेरे को सिर्फ कोई टेंशन नहीं होती, मैं यही कहती हूँ गुरुजी आप बिल्कुल दरवाजे के सामने हो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आए, कोई भी आए, आप अपने आप देखना वो आपसे होकर जाएगी। तो इसलिए गुरुजी उस चीज़ को रोक लेते हैं, क्योंकि मेन एंट्रेंस पे गुरुजी ही हैं हमारे घर में। तो कोई भी गलत चीज़, कोई भी नेगेटिव चीज़ हमारे घर में आती है तो उससे पहले गुरुजी उसका खात्मा वहीं के वहीं कर देते हैं। तो उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे बोला और मैंने गुरुजी को मेन एंट्रेंस पे लगाया। और इससे ये होता है कि गुरुजी बिल्कुल हमारे घर के द्वार पे ही बैठे हैं, तो इसलिए हमारे घर के द्वार पे कोई भी ऐसी शक्ति जो है, कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो है वो हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और एक दिन मैंने ऐसे अपने हस्बैंड अंकल जी से बात करी, मैं बैठी हुई थी, मैंने उनको बोला मेरे पास संगत जी गुरुजी के 3 स्वरूप हैं, एक पीले चोले में, एक सफ़ेद चोले में और एक लाल चोले में। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी को बोला कि मेरे को गुरुजी का और स्वरूप चाहिए, मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इतने स्वरूप नहीं लगाते, तू मतलब सिर्फ जितने लगे हुए उतने ही बहुत है, उसी में पूजा करो, अब स्पेस भी नहीं, हम कहाँ पे लगाएंगे। तो ठीक है, मैंने उनकी बात सुनी और मैं थोड़ी देर बाद उठ के वहाँ से खड़ी हो गई, मैं अपने घर का काम करने लग गई। तो फिर जैसे ही मेरे को टाइम मिला, मैंने फ़ोन देखा संगत जी, तो मेरे पास फ़ोन में मैसेज आया गुरुजी का, जिस पे लिखा हुआ था तू हर वक्त मेरे स्वरूपों के बारे में मत बोला कर, इतने स्वरूप इकट्ठे करके क्या करेगी, अगर तेरे को पूजा करनी है तो पूजा करने के लिए मेरा एक स्वरूप ही बहुत है। तो मतलब ये चीज़ भी मैंने फील की कि जो हमारे दिल में था गुरुजी ने वही चीज़ मेरे को टेलीपैथी के थ्रू सुनवा दी, दिखवा दी। तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखने का शुक्राना, मेरे बच्चे को शुक्राना, बोलना सिखाने का शुक्राना, कि जहाँ मेरे छोटे से बच्चे को ये नहीं पता कि गुरुजी कौन है, गुरुजी क्या होते हैं, शुक्राना क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर आप उनसे पूछेंगे ये कौन है तो वो बता देता है ये गुरुजी हैं। और अगर हम खाना खिलाते हैं तो वो खुद बोलता है कि जय गुरुजी। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा छोटा बेटा जो 3 साल का है, मैं उसको बॉटल में दूध देती हूँ या चाय देती हूँ, मतलब ठंड का टाइम है तो मैं उसको बॉटल में चाय देती हूँ। तो जब भी मैं उसको बॉटल में चाय देती हूँ, अगर मैं आज आपको बताऊँगी तो आप शायद ही इस चीज़ को बिलीव कर पाएंगे कि जब मैं उसको बॉटल में चाय देती हूँ उस 3 साल के बच्चे को, तो वो क्या करता है, तो वो अपनी बॉटल को लेके गुरुजी के सामने आ जाता है और ये बोलता है कि मम्मा गुरुजी को दो, गुरुजी को दो, मतलब कि मेरी चाय गुरुजी को भी भोग लगाओ। तो मुझे इतनी हंसी भी आती है और इतनी खुशी भी होती है, और मैं यही सोचती हूँ गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे बच्चों को अभी से इतनी छोटी उम्र से ये चीज़ें सिखा दी हैं कि भोग लगाना होता है, खाना खाने से पहले भगवान को पूछना होता है। तो ये चीज़ें आपने मेरे बच्चों को अभी से सिखानी शुरू करी हैं, उसका भी शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, उसका भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। तो संगत जी इसी के साथ ही अपने सत्संग का विराम करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ, फिर नए सत्संग के साथ आप लोगों के सामने आऊँगी। तो चलिए गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, गुरुजी का ब्लेस नंबर 7 के साथ। सॉरी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।